कहते हैं राजनीति एक दलदल है और अगर एक बार कोई इस दलदल में फंस गया तो उससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आता है। और ये बात मैं क्यों कह रही हूं? कुछ एक ऐसे नेता हैं जो शायद हो सकता है किसी मुद्दे पर राजनीति ना करना चाहते हो, लेकिन चूंकि उनका वोट बैंक वहां पर फंसा हुआ होता है, इसीलिए उन्हें उस मुद्दे पर राजनीति करनी पड़ जाती है और कई बार अपने कदम भी पीछे खींचने पड़ जाते हैं। आज मैं आपको इसी मुद्दे पर और विस्तार से बताऊंगी कि कैसे एक राज्य के मुख्यमंत्री को अगर कोई गाली दे रहा है मौलाना तो उस पर सब चुप है, लेकिन वहीं अगर उत्पात मचाते हुए दंगाइयों को पुलिस रोक दे तो बवाल काटना है। इसी पर और विस्तार से होंगे, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले आपको समझना होगा, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर एक मौलाना ने टिप्पणी कर दी थी। वो मस्जिद में गई थी और वैसे तो उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन जो कमेंट आया था, जो तंज कसा गया था मौलाना की तरफ से, उसको लेकर पूरी बीजेपी एकजुट हो गई थी, पूरा एनडीए एकजुट हो गया था कि हम किसी भी महिला का अपमान नहीं सहेंगे। अखिलेश कुछ नहीं बोल पाए, जबकि उनकी पत्नी का यह मामला था। उनकी चुप्पी पर सवाल उठे, लेकिन सब जानते थे कि अखिलेश किसी मौलाना या मुस्लिम के बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब जानते हैं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुसलमानों से आता ही आता है। बहुत सवाल उठे उस वक्त पर। अब आज बात करने जा रही हैं मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा की। सुमैया राणा को बड़ा दर्द हुआ, उनको बड़ा बुरा लगा जब देखा उन्होंने कि बरेली में कैसे उत्पातियों पर लाठीचार्ज कर दिया पुलिस ने। उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा, योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर उन्होंने सवाल उठाए, मौलाना तौकीर रजा की बातों से वो सहमत होती हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच सवाल सुमैया राणा से ये भी है कि क्या उन्हें वो मौलाना नहीं दिखता जो महाराष्ट्र से धमकी भरा वीडियो भेजता है योगी आदित्यनाथ के लिए, जो एक धार्मिक आयोजन में स्टेज पर खड़े होकर आई लव मोहम्मद का बैनर पकड़े हुए कहता है कि गाड़ देगा मस्जिद के ठीक सामने। एक चुने हुए नेता के लिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, एक भगवाधारी के लिए एक मौलाना गाड़ देने जैसे, दफनाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। उनकी वेशभूषा, वो जिस तरीके के दिखते हैं, उस पर वो तंज कसता है। और ऐसे कई मुसलमान युवकों को आपने सुना होगा जो आप जिनको आप रेडिकलाइज भी कह सकते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया हुआ होता है। वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सब बदल देंगे। एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगी। दो लड़के हैं और कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है योगी में तो हम पर एक्शन ले और हम तो आई लव मोहम्मद बोलेंगे। अरे आई लव मोहम्मद बोलने से रोक कौन रहा है? समझ से परे तो यही है। अच्छा, यहां तक इन लड़कों का वीडियो होता तो समझ में भी आता। आगे उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। अभी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सुन बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला के हैदर है, समझे? अल्लाहू अकबर। तो देखा आपने, ये धमकी नहीं है, ये अपमान नहीं है, ये किसी चुने हुए नेता के लिए, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं है? अब सुमैया राणा कुछ क्यों नहीं बोल रही है? सुमैया राणा को वो मुसलमान तो दिख रहे हैं जो उत्पात मचा रहे थे और जिनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की, तो जब वो झड़प करने लगे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। उनके लिए तो आंसू बहा रही है। ये मुसलमान क्यों नहीं दिख रहे जो सीधा योगी आदित्यनाथ को धमकी दे रही है? वो मौलाना क्यों नहीं दिख रहा है जो योगी को गाड़ देने की बात कर रहा है? सुन लीजिए उस मौलाना को भी। योगी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से, मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले, तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख
हकीकत जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने ये उसे कब्जे को चैलेंज करता हूँ कि तू मस्जिद गऊ से हमारे साल भैया के झादे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। सुमैया राणा को दर्द है, उनका दिल भर भर कर आ रहा है उन मुसलमानों के लिए जिनके ऊपर बरेली में लाठीचार्ज हुआ। और ये कोई आम मुसलमान नहीं, ये उत्पात मचा रहे थे। अपने चप्पल जूते छोड़कर कैसे भागे फिर देखा नहीं आपने? नहीं देखा है तो वो वीडियो देख भी लीजिए। अरे भैया अब ये नौबत क्यों आ गई या क्यों आने की ये जरूरत क्यों पड़ी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? दरअसल पुलिस ने ना तो इन्हें परमिशन दी बैठने की, पुलिस ने इन्हें कहा कि आप यहां से चले जाइए, प्यार से तो मानते नहीं है ना। फिर जुम्मे का दिन ही क्यों चुना गया? जुम्मे की नमाज के बाद ही ये सारे इकट्ठा क्यों हुए? ये अल्लाह अकबर के नारे लगाकर वहां क्या साबित करने की कोशिश कर रहे थे? पुलिस हटा रही है तो हट क्यों नहीं रहे थे? तो ये तो चीजें होनी थी। सुमैया राणा ने क्या कुछ कहा है, योगी सरकार पर कैसे तंज कसा है, मैं आपको बताती हूँ। वो कहती हैं सरकार द्वारा ताकत का इजहार करना उसकी कमजोरी की निशानी होती है। सरकारें लाठी चार्ज से नहीं, सौहार्द सद्भाव से चलती हैं। जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन के इरादे से आई भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने ऐसा माहौल बनाया जिससे भगदड़ मच गई। मतलब वो इस बात को मान रही हैं कि जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन के इरादे से आई थी भीड़। फिर वो कहते हैं कि पुलिस के लाठीचार्ज में दर्जनों लोग घायल हो गए, कई के सिर में चोटें आई और कई गंभीर रूप से घायल हुए। ऐसी घटनाएं न केवल स्थानीय स्तर पर माहौल को बिगाड़ती हैं, बल्कि जहां भी खबर फैलती है अशांति पैदा करती है, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ता है। हम मोहम्मद के नाम पर गोली भी खा सकते हैं, लेकिन हिंसा करना ठीक नहीं। ऐसी कार्रवाइयों पर ऐतराज जायज है। मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ये बयान दे रही हैं और वो कह रही हैं कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से नाजायज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर सुमैया राणा के हिसाब से ऐसे उपद्रवियों को कैसे रोका जाए, ये भी उन्हें साथ के साथ सलाह दे देनी चाहिए थी। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात सुमैया राणा से जुड़ी हुई क्या है, वो ये है कि एक दिन पहले तक वो योगी की फोर्स को चुनौती दे रही थी। वो कह रही थी कि बंदूक के साथ लखनऊ में उनकी फोर्स उतर सकती है, और जब लगा कि बवाल बढ़ रहा है, उनकी आलोचना ज्यादा हो रही है या वो ज्यादा बोल गई हैं, तो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने बयान से पलटती हुई भी नजर आई हैं, सफाई दे रही हैं। और तब ये वाली बात उन्होंने कही है कि हम गोली खाने के लिए तैयार हैं और मेरे पिछले बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। वैसे योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया है, उन्होंने कह दिया है कि ऐसे उपद्रवियों का इलाज होगा। हिंदुओं के त्योहारों के बीच ये जिस तरीके से जानबूझकर प्रदर्शन करने की कोशिश है, सबको सबक सिखाया जाएगा। ये जो गर्मी निकल रही है सबकी शांत कर दी जाएगी। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ इसी तरीके का बयान देते हुए नजर आए हैं। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी। फिलहाल सुमैया राणा के इस बयान पर और ये दोहरे रवैये पर वो मुसलमान नहीं दिखाई देते जो धमकी दे रहे हैं गाड़ देने की, जो सरकार बदलने की, जो करबला बनाने की, जो इस तरीके की धमकी दे रहे हैं, वो मुसलमान नहीं दिखाई दे रहे। ये मुसलमान दिखाई दे रहे हैं जो सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और बहाना था आई लव मोहम्मद का। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर।